यार मुझे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है। क्यों? दीदी ने बताया कि डेट स्कीम्स में भी रिस्क होते हैं। वो तो कोई भी इन्वेस्टमेंट में होता है। मतलब देख, तू गाड़ी चलाता है, सीट बेल्ट पहनता है और ट्रैफिक के रूल्स भी फॉलो करता है, लेकिन फिर भी रिस्क तो रहता ही है ना। वैसे ही यू नीड टू नो अबाउट ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद एनी फंड्स, वेदर इट्स डेट या इक्विटी। थोड़ा और समझा? अब जब हम डेट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि उस स्कीम ने गवर्नमेंट पेपर्स या किसी कॉर्पोरेट एंटिटी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है। बराबर? देख, याद नहीं है तो ये वाला वीडियो फिर से देख लो। एनीवेज, जहां इन्वेस्टमेंट वहां रिस्क, इसीलिए डेट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते वक्त आपको इन 3 रिस्क को कंसिडर करना चाहिए। द फर्स्ट रिस्क इज क्रेडिट रिस्क। जब आपकी स्कीम ने किसी कंपनी में पैसे लगाए हों तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो कंपनी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाए और आपके पैसे वापस नहीं कर पाए। इस वजह से आपके डेट स्कीम पर असर पड़ सकता है और इस अनसर्टेनिटी को कहते हैं क्रेडिट रिस्क। द सेकेंड रिस्क इज लिक्विडिटी रिस्क। अगर सब इन्वेस्टर्स सेम टाइम पर स्कीम से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकालना चाहते हैं या फिर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन की वजह से फंड मैनेजर्स स्कीम की सिक्योरिटीज को लॉस में सेल करते हैं, तो स्कीम की लिक्विडिटी खत्म हो सकती है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी क्राइसिस। एंड द थर्ड रिस्क इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब आपकी डेट स्कीम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है और जब इन सिक्योरिटीज के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आती है ड्यू टू चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स, तो ऑब्वियसली इट इंपैक्ट्स योर फंड टू। दिस इज नोन एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। नाउ दैट यू नो अबाउट द रिस्क्स, you can wear your seat belt while investing too. And don't forget to like, share and subscribe to our channel for more such content. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।